और मैं आपसे सबसे पहले बताना चाहूँगा कि अपने सिस्टम और अपने कंपनी के बारे में, जो बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही ज़बरदस्त एक से एक प्रोडक्ट लेके आ रही है, नए नए ट्रेंड लेके आ रही है। और एक अच्छी शख्सियत यहाँ पे, अच्छे अच्छे लीडर हमारे साथ काम कर रहे हैं आज, अच्छे अच्छे लीजेंड हैं आज हमारे पास जो काम कर रहे हैं। और एक ऐसा सिस्टम जिसने लाखों करोड़ों लोगों की ज़िंदगियाँ बदली हैं अभी तक, तो उसके बारे में कुछ बात करेंगे। तो आप सब लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अपने पास कोई भी, मतलब जैसे कि नोट करने के लिए आपको जो चीज़ अच्छी लगती है उसको नोट करने के लिए अपने पास पेन और डायरी ज़रूर रखें। जो लगता है कि आपको इम्पोर्टेंट है वो आप अपने साथ रखें, नोट रखें, क्योंकि कभी ना कभी हो सकता है कोई भी चीज़ काम आ जाती है, पता नहीं चलता क्या होता है। तो आज हम सेफ शॉप की बात करने वाले हैं। इससे पहले मैं अपने बारे में बताऊंगा। मैं रितेश कुमार सिंह, दिल्ली में रहने वाला, मैं दिल्ली से रहने वाला हूँ। और मेरा जो ओल्ड होम टाउन है वो बरेली में है। सपना था एक मॉडल बनने का, मॉडलिंग करने का, और 2017 में मुझे ये बिज़नेस मिला। जब ये बिज़नेस मिला तब मुझे कुछ पता नहीं था कि बिज़नेस की गहराई क्या है और कितना बड़ा बिज़नेस हो सकता है। काम करने से धीरे धीरे पता चला कि बिज़नेस क्या है। और इस बिज़नेस को मिला, मैं भगवान का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मुझे दिया है, जहाँ से एक बिलियनियर भी बन सकते हो आप, कुछ भी कर सकते हो। यहाँ पे कोई था नहीं जिसकी, कहते हैं अगर यहाँ पे चम्मच लेके जाओ तो चम्मच भर के लाओगे, गिलास लेके जाओ तो गिलास भर के लाओगे, बाल्टी लेके जाओ तो बाल्टी भर के लाओगे, ड्रम लेके जाओ तो ड्रम भर के लाओगे। समुंदर है, यहाँ पे कोई था नहीं है। आप जितना भी अचीवमेंट ले सकते हो यहाँ पे ला सकते हो अचीवमेंट के, लेकिन मैं उसके लिए सारा श्रेय अपने गुरु लोगों को देता हूँ। हमारे जितने भी गुरु हैं, उससे पहले मैं भगवान को शुक्रिया अदा करूँगा, उसके बाद मैं अपने गुरु लोगों का शुक्रिया अदा करूँगा, जिनकी वजह से आज मुझे इतना बड़ा सिस्टम मिला है, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिला है। और मैं उन सभी मेरे लीडर का कृतज्ञ रहूँगा, क्योंकि जिन्होंने मेरा सपोर्ट किया है उस टाइम पे, जिस टाइम मैंने इसको ज्वाइन किया था। और उस टाइम पे मेरी वो सिचुएशन नहीं थी कि मैं जॉब करते समय कि अपना खर्चा खुद का चला सकता था। तब मेरे गुरु लोगों ने मेरा बहुत सपोर्ट किया है और हमेशा साथ रहे हैं। और आज इतना बड़ा प्लेटफॉर्म जिस पे हम स्टेबल हो पाए हैं, इसको लेके आज इतना बड़ा अचीवमेंट मिल पाया है। छोटे छोटे ड्रीम से लेके बड़े बड़े ड्रीम भी मैंने कंप्लीट किए हैं अपने। बहुत अच्छा लग रहा है आज लग्जरी लाइफ स्टाइल जीते हुए। टाइम फ्रीडम है, मनी फ्रीडम है, कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी आ सकते हैं। कितना भी घूमा है, बहुत सारी कंट्रियाँ घूम रखी हैं, बहुत सारे होटलों में जा रखे हैं, स्टे किया है। तो आज मालूम पड़ रहा है कि आज यंग एज में रिटायरमेंट मिला है। मात्र 4 साल की उम्र में आज एक रिटायरमेंट की ज़िंदगी जी रहे हैं। तो मैं आप सभी यंग लोगों से, सभी लड़कियों से, लड़कों से, सबसे मैं रिक्वेस्ट यही करूँगा कि अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसा गोल बनाओ, कोई ऐसा एम बनाओ जिसके ऊपर आप फोकस कर सको। बहुत से लोग यहाँ पे कंपटीशन में लगे रहते हैं, और गलती उनकी नहीं है जो कंपटीशन में लगे रहते हैं। उनको हर उस स्कूल में जहाँ से वो अपना एजुकेशन लेते हैं, एजुकेशन कंप्लीट करते हैं, वहाँ पे कभी भी उन्हें इस चीज़ के बारे में नहीं बताया जाता है कि हम बिज़नेस करें या कहीं अच्छा अपना सेल्फ डेवलपमेंट बिज़नेस कर पाएँ। वहाँ पे हमेशा कंपटीशन के बारे में बताया जाता है। तो आज हम आपसे बात करेंगे सेफ शॉप के बारे में, और यहाँ पे कैसे अपना लाइफ स्टाइल चेंज कर सकते हैं लोग। आने वाले टाइम पे बहुत फास्टली ग्रो कर रहा है ये सेफ शॉप। डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पे जो आता है अपनी लाइफ को चेंज कर देता है, और 40 साल की मेहनत 4 साल में ख़त्म करके पूरी ज़िंदगी एज आ रिटायरमेंट की तरफ से कैपिंग लेता है, रॉयल्टी इनकम लेता है। तो मैं सबसे पहले आज सब लोगों से बात करूँगा कि लोगों से बात ये करूँगा मैं कि वास्तव में किस्मत होती है या आपके कर्मों पर लिखी जाती है। सोचकर जवाब दीजिएगा इसका। वास्तव में किस्मत होती है या आपके कर्मों पर लिखी जाती है। दूसरी बात, कोई भी काम या बिजनेस करने के लिए क्या चाहिए। तो आप अपने सजेशंस मुझे यूट्यूब में जाके नीचे जाके आप उसमें कमेंट डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हैं और मुझे बता सकते हैं कि दोनों का मतलब क्या है आपकी तरफ से। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा, वास्तव में किस्मत होती होगी। मैं किस्मत पे बिलीव नहीं करता, मैं सिर्फ अपने कर्मों पे बिलीव करता हूँ। भगवान मुझे क्या देता है, एक रास्ता दे देता है, किसी का जरिया बना के भेज देता है कि हमें ये सिस्टम दिया। अब जैसे मैं सिस्टम में आया, भगवान ने दिया मुझे सिस्टम, एक सेफ शॉप, एक ऑर्गेनाइजेशन दी है कि जिसमें मैं सक्सेस हो सकता हूँ, क्योंकि सारे लोगों ने किया है तो मैं कर सकता हूँ। ये एक किस्मत हुई कि बाय चांस मुझे मिला।
भगवान ने, ये मेरी किस्मत में लिखा था कि तुम्हें शिप शॉप मिलेगा, लेकिन मुझे काम करना है। ये मैंने खुद, ये मेरे कहते नहीं एनवायरनमेंट होता है जहाँ पे आप रहते हो, आप कितने स्ट्रगल करते हो, कितना स्ट्रगल किया है अभी तक, क्या कर सकते हो, तो उसके कर्मों भी आपको ये मिलता है कि आप कितना बड़ा बिजनेस कर सकते हो, कितना बड़ा रिस्क ले सकते हो। तो भगवान तुम्हें एक सिस्टम देता है, एक अपॉर्चुनिटी देता है, किसी को जरिया बना के भेजता है, लेकिन वो करना आपको पड़ता है। एग्जाम्पल से मैं बात करूँ, क्या लगता है अगर खाना परोस के कोई दे दे, अपने आप खाया जा सकता है? जब तक खाओगे नहीं तब तक। तो ये किस्मत नहीं है, ये आपके कर्म हैं। भगवान ने खाना दिया, ये किस्मत है। खाना अपने आप ये कर्म है। कोई खिलाए वो किस्मत नहीं होता है, वो तो कहते हैं कोई अपना होता है खिलाता है, ये किस्मत नहीं होती है। खाना अपने आप खाते हो तब जाता है मुंह में। चलो कोई खिला भी देता है फिर भी वो अपने आप चला जाता है, फिर भी तो खाना पड़ता है। तो ये अपने आप कर्म, जब कुछ ऐसे होते हैं जो कर्म करने पड़ते हैं तब मिलता है फल उसका। तो ऐसे ही एक सक्सेस सपोर्ट सिस्टम है, शिप शॉप है। डायरेक्ट सेलिंग ऑर्गेनाइजेशन एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लाखों करोड़ों लोगों ने अपनी ज़िंदगियाँ बदली हैं, हज़ारों लोगों ने अपना नाम रोशन किया है, और बहुत से लोगों ने अपना नाम इतिहास में लिखा है, सुनहरे अक्षरों में लिखा है। उनमें से कोई एक मैं हूँ, जो मैंने अपना स्ट्रगल किया है और आज यहाँ से कहते हैं शिप शॉप में बहुत कुछ अचीवमेंट लिए हैं। और अभी तो स्टार्ट हुआ है, अभी तो जवानी आई है इस शिप शॉप पे, इस सिस्टम पे। अभी तो पता नहीं, जो भी शिप शॉप में है वो देखेंगे आने वाले टाइम पे क्या 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 ड्रीम रख रखे हैं यहाँ पे, बहुत बड़े बड़े ड्रीम हैं। और अभी तो ड्रीम बहुत से मैंने अचीवमेंट भी लिए हैं इसमें। कोई भी काम या कोई बिजनेस करने के लिए क्या चाहिए, तो मैं आपको सबसे बेस्ट ऑप्शन बताता हूँ कि कोई भी काम करते हो तो उसके पीछे कोई ना कोई वजह होती है। बिना वजह के कोई काम नहीं होता है। अगर बिना वजह के कोई काम होता तो कुछ भी नहीं होता। अगर मैं आपसे बोलूँ कि अपनी रात में 12-1 बजे आप अपने घर से निकल के दूसरी सिटी में पहुँच जाओ, दूसरी सिटी में पहुँच जाओ, दूसरे ज़िले में पहुँच जाओ, तो क्या आप जाने के लिए तैयार हो जाओगे बिना वजह के? पूछोगे क्यों? तो क्या है, उसके पीछे एक वजह थी। आप शिप शॉप में आए हो, मैं आपसे शिप शॉप में आने से पहले बोलूँ कि अपना अकाउंट चेक करो, उसमें आपके 4 लाख रुपए पर वीक आने लगे, तो बोलेगा कैसे? वजह है ना, बिना वजह के कोई काम नहीं हुआ। वजह ज़रूर पूछी जाएगी। अगर पैसे आए हैं तो कोई वजह होगी, है ना। जाना होगा कहीं पे तो कोई वजह होगी। सिस्टम में आए हैं तो इसका मतलब कोई वजह है। शिप शॉप में आए हैं तो कोई वजह है। क्यों आए हैं? हमारे सपने हैं, हमारे ड्रीम है बहुत बड़े बड़े, मुझे कुछ करना है, यहाँ से ऐसा नाम कमाना है कि हमारी पीढ़ियों ने नहीं कमाया हो और आगे आने वाले टाइम पे कोई करे ना ऐसा काम। तो यहाँ पे कहते हैं ना, एक स्ट्रगल, आपको एक ऐसा काम यहाँ पे 4 साल को अपने आप को स्टेबल करना है, कंटिन्यू करना है, लगातार करते रहना है, और आने वाले टाइम पे जो सक्सेस मिलेगी, जो आपकी हिस्ट्री लिखी जाएगी, बहुत बहुत बड़ी होती है सर। और मैं उन सभी लीजेंड से बोलूँगा जितने भी यहाँ पे सिल्वर अबव के हैं, गोल्ड में हैं, पर्ल पे हैं, टोपैज पे हैं, एमरल्ड हैं, रूबी हैं, और डायमंड भी जो बन चुके हैं, उन लोगों के लिए सबको मैं यही बोलूँगा, जितनी भी मेरे नीचे की अभी भी टीम है, वो अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग कर लो। बुक्स रीड करनी है, सिस्टम के हिसाब से चलना है। ऐसा नहीं कि आपका कोई अपलाइन बोल रहा है, आप अपलाइन को इग्नोर कर रहे हो, तो इग्नोर नहीं करना है, सिस्टम को पकड़ के रहना है। सिस्टम को पकड़े पकड़े आपको अपने अपलाइन को फॉलो करना है कि वो क्या बोलता है, उसने क्या काम किए हैं, उसके बाद उसे लेवल जो अचीव हुए हैं। अब बहुत से लोग रूबी लेवल पे जाके मार खा जाते हैं, मतलब रूबी लेवल पे जाके उसके बाद अटक जाते हैं, मुझे करना क्या है क्या नहीं करना है। आप रूबी लेवल पे जाते हो, आपकी 5,000 की टीम होती है, लेकिन आपने तो रूबी लेवल अपना अचीव कर लिया है, लेकिन जो टीम है नीचे की उसको कैसे रूबी लेवल अचीव करना है, तो वो टिप्स आपको आना बहुत ज़रूरी है। आप लीडर तभी बनोगे जब खुद आप अचीवमेंट लोगे, खुद बुक्स पढ़ोगे, और जब खुद बुक्स पढ़ोगे तो दूसरे को बता भी सकते हो। आप खुद लीडर बनोगे तभी दूसरे को लीडर बना भी सकते हो, इससे पहले आप कुछ नहीं कर सकते हो। और जो आप जाते हो मोटिवेशनल स्पीकर अगर बनना चाहते हो, तो वहाँ पे क्या करते हैं, आपको वो चीज़ें पता होनी चाहिए, अपनी सिस्टम की नॉलेज होनी चाहिए, आपको करना क्या है, आपको क्या बोलना है। आप जाओगे तो सिस्टम के बारे में बोलोगे, अब सिस्टम के बारे में कोई आपको नॉलेज नहीं तो क्या बोलोगे। तो इसलिए पहले आपको अपने सिस्टम में लर्न करना है कि क्या सीखना है क्या नहीं सीखना है, और क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। सिस्टम की बहुत सी चीज़ें होती हैं, जो बहुत सी चीज़ें शो नहीं की जाती हैं, बहुत सी चीज़ें शो बतानी पड़ती हैं, मुझे ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और अपनी टीम को टाइम टाइम पे इतनी केयर करनी है, मतलब आपका कोई नया एसोसिएट आ रहा है जिसको नॉलेज नहीं है आपके सिस्टम के बारे में, तो उसको केयर करनी पड़ेगी। कहते हैं पौधा लगाते हैं तो स्टार्टिंग में उसकी केयर करनी पड़ती है कुछ टाइम तक, जब तक वो संभल ना जाए, थोड़ा सा बड़ा ना हो जाए,
और जब बड़ा हो जाता है तो उसकी केयर नहीं सिर्फ देख करनी पड़ती है कि कोई आ जाए तोड़ दे। तो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में भी यही होता है कहीं ना कहीं। हम ज्वाइनिंग तो करवा लेते हैं, मेरे एसोसिएट भी आ जाते हैं, लेकिन हम उनकी केयर नहीं कर पाते, जिस वजह से वो निगेटिव हो जाते हैं और बाहर फील्ड में जाके उसकी इतनी बुराइयां करते हैं कि ये इंडस्ट्री ख़राब है, लीडर ख़राब है, प्लान ख़राब है, कुछ होता नहीं है। तो उनकी गलती नहीं है, उनकी गलती ये है कि उन्होंने उस चीज़ का एजुकेशन नहीं लिया और आप उन्हें दे नहीं पाए एजुकेशन। तो जब एजुकेशन ठीक नहीं होगा तो आपका सिस्टम ख़राब हो जाएगा। मार्केटिंग इंडस्ट्री ख़राब नहीं है, मार्केटिंग इंडस्ट्री बहुत अच्छी है। यहाँ पे लोग रातों रात बहुत अच्छे अमीर, बहुत अच्छे स्टेबल लेवल पे पहुँच गए हैं। तो अगर आप मेहनत करते हो, आप पढ़ते हो, सीखते हो और नेटवर्क मार्केटिंग को ढंग से करते हो, तो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर वो ताकत है अच्छे अच्छे आने वाले दिग्गजों को हिला के रख देती है। आने वाले 3 से 4 साल के अंदर आपके पास इतना पैसा होता है, इतना मान सम्मान होता है, इतनी पावर होती है कि नेटवर्क मार्केटिंग एक इंडस्ट्री, एक इकलौती इंडस्ट्री ऐसी है जिसके अंदर इतना मान सम्मान और पैसा, इज्जत, शौहरत सब कुछ है। जितने भी यंग लोग हैं और जो अभी भी स्ट्रगल करते हैं, जॉब के पीछे अपना टाइम वेस्ट करते हैं, मैं ये नहीं बोलूँगा जॉब भी छोड़नी है। आप जॉब करते रहो, जॉब को लेके पार्ट टाइम इस बिज़नेस को करो। आप स्टार्टिंग करो, जब जिस दिन लगे आपको मैं मतलब जहाँ जितनी सैलरी वहाँ पे मंथली आ रही है और मैं यहाँ से वीकली कमाने लगा हूँ, उस दिन आप उसे लेफ्ट कर सकते हो और फुल टाइम नेटवर्क मार्केटिंग में आ सकते हो। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जो आने वाले टाइम पे सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल लोग में यहाँ पे मिलेंगे नेटवर्क मार्केटिंग में, क्योंकि कहा जाता है आने वाले टाइम पे इसका एजुकेशन स्टार्ट हो गया है, यूनिवर्सिटी में इसका एजुकेशन आ गया है। नेटवर्क मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग के बारे में लेकर बहुत सी चीज़ें आई हैं। तो मैं आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट करूँगा, क्योंकि जैसे मैं नहीं बोलता हूँ कि मैंने स्ट्रगल किया है, आने वाले टाइम पे 4G 5G टाइप के लोग आते हैं, आपके नेटवर्क पे आएंगे और मेरा नेटवर्क इसलिए बढ़ता जाएगा क्योंकि मुझे जो स्ट्रगल करना था वो मैंने स्ट्रगल किया है और आज बहुत अच्छा लेवल अचीव कर लिया है। बहुत अच्छे लीडर हैं आज। तो उनको सुनने के लिए और उनको समझने के लिए वो चीज़ आपके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए, क्योंकि रंगत से संगत का असर आता है ना। तो मैं अपनी बातों को यहीं पे विराम देना चाहूँगा और आप मेरी डिस्क्रिप्शन में जाके मुझे कमेंट करके ज़रूर लिखें कि क्या बातें आपको समझ में आई, क्या समझ में नहीं आई हैं। और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शिफ्ट्स ऑफ यूपी चैनल से जुड़े रहें हमेशा। और इसी के साथ अपनी बातों को विराम देता हूँ। नमस्कार, थैंक यू सो मच, आपने अपना टाइम दिया सुना।